भाई और बहनों नमस्कार। क्या नमस्कार नहीं करते आप? नमस्कार। मेरी बहुत तारीफ़ की है राकेश जी ने, लेकिन जब मैं आप लोगों को देख रहा हूँ और पतंजलि का ये जो इतना बड़ा विस्तार मैं पिछले 10-12 वर्षों से देख रहा हूँ, तो उसके बाद यहाँ खड़े होकर जिस मंच पे स्वामी जी रोज़ बैठते हैं, यहाँ खड़े होकर आप लोगों से बात करना, मुझे लगता है ये मेरा सौभाग्य है, जिसके लिए आपका और पतंजलि का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह से आप लोगों के साथ मैंने आज 2 घंटे यहाँ योगा भी किया है, और ईमानदारी की बात यह है कि पहली बार मैंने लगातार 3 घंटे यहाँ बैठ के योगा किया है, और 3 घंटे में जो मेरा पसीना निकला है उसके बाद मेरे दिल में आप लोगों की इज़्ज़त और भी ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत लचीलापन आपके शरीर में है, बहुत निष्ठा आपके दिल के अंदर योग के प्रति है, जो कि साफ झलक रही है। मैं अभी अभी वापस आ रहा हूँ जी पहाड़ी क्षेत्र से। टिहरी गढ़वाल का हमारा गांव है। एक बार पहाड़ पर एक पहाड़ी लड़की चढ़ाई चढ़ रही थी, उसकी गोद में उसका छोटा भाई भी था। उसी पहाड़ी पर एक बहुत पढ़ा लिखा युवक कहीं से आया, उसके पास बहुत मोटी मोटी अंग्रेज़ी की किताबें थी, वो भी पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ रहा था। तो आप लोगों में से जो कोई पहाड़ पर कभी गया तो आप जानते हैं चढ़ाई चढ़ते हुए बड़ी थकान होती है। तो एक जगह उन दोनों का आपस में मुलाकात जब हुई, तो उस पढ़े लिखे युवक ने जब इस पहाड़ी लड़की को देखा हाँफते हुए, तो उसने उस लड़की से कहा कि बेटी, बड़ा बोझ उठा रखा है, लगता है तू थक गई होगी, बड़ा बोझ उठा रखा है, इसको नीचे रख दे। तो पहाड़ी लड़की ने उस पढ़े लिखे युवक को देखा, कहती महाराज बोझ तो तुमने उठा रखा है, ये तो मेरा भाई है। तो जिम्मेदारी जो है ये हमारी शक्ति है, ना कि बोझ। आप में से कितने लोगों ने कभी कोई बॉक्सिंग का खेल देखा है? बॉक्सिंग देखा है? बॉक्सिंग का खेल जो है एक राउंड 2 से 3 मिनट का होता है, और टोटल 12 राउंड तक का खेल चलता है। तो बॉक्सिंग के खेल में एक नियम है कि अगर आप बॉक्सिंग के रिंग में एज अ बॉक्सर गए हैं अंदर, तो बॉक्सिंग के खेल में तब तक तो बड़ा मज़ा आता है जब तक आप दूसरे बॉक्सर की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन जब एक आधा लगना शुरू होता है ना, तो उसके बाद बॉक्सिंग का खेल बहुत ख़राब लगता है, लगता है ऐसा हिंसक खेल ठीक नहीं है। तो बॉक्सिंग के खेल में एक नियम है कि यदि आपको बहुत मार पड़ रही है, तो आपका जो कोच है या जो आपके टीम के सदस्य हैं, अगर वो टॉवल रिंग में फेंक दें, तो इसका मतलब ये है कि हमने हार मान ली जी, युद्ध विराम। तो बॉक्सिंग के खेल में कई लोग रिंग में तब तक तो उनको बड़ा मज़ा आता है जब तक वो दूसरे बॉक्सर की पिटाई कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही कभी कभार एक आधा लगता है, तो फिर वो कोच की तरफ देखते हैं कि भाई जल्दी से तौलिया फेंक दो, नहीं तो यहाँ तो लगता है बहुत बुरी पिटाई होगी, राइट। ऐसे ही मैंने देखा है कि कुछ लोग जिम्मेदारी लेते तो हैं, हर चीज़ में ये कुछ ना कुछ करना चाहते तो हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो रिंग में बने नहीं रहते, और जहाँ पहला वार लगा उसके बाद इनका मन करता है कि ये खेल बदल दो, कोई दूसरा खेल खेलना शुरू कर दो। जिम्मेदार आदमी की निशानी ये है कि वो डटा रहता है। ज़्यादातर आप लोग देखिए कि आप अगर अब इस कमरे के बाहर जाएं, किसी भी व्यक्ति से पूछें कि क्या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो जवाब क्या होगा? जवाब क्या होगा? हाँ कि ना? हाँ होगा। अगर आप किसी से पूछें कि आप खुश रहना चाहते हैं, तो जवाब क्या होगा? हाँ। क्या आप अपने देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो जवाब क्या होगा? जवाब सबका हाँ होगा, लेकिन अगर आप उनको उस चीज़ के लिए कुछ करने को कह दें, तो बस उसमें फिर थोड़ी बहुत समस्या हो जाती है। लेकिन आप उन लोगों में से हैं कि जो सिर्फ चाहते नहीं हैं, बल्कि उसके लिए कुछ ना कुछ कर भी रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से थोड़ा निवेदन करूं एक क्षण के लिए खड़े होने को, तो क्या आप हो पाएंगे क्या? हाँ, तो ज़रा 1 मिनट के लिए उठिए ज़रा, काफ़ी देर होगी आपको बैठे हुए। अगर मैं आपसे कहूं कि अपना दायां हाथ आगे करें, तो ज़रा दायां हाथ आगे कीजिए प्लीज़। दायां हाथ देखिए दाईं तरफ होगा, हाँ राइट साइड पे ही होगा, देखिए। कोई बात नहीं कई लोगों से गलती हो जाती है। अब आप अपने इस दाएं हाथ को
पीछे की तरफ ले जाइए, जितना पीछे आप ले जा सकते हैं, किसी को बिना चोट पहुंचाए। पीछे जितना पीछे ले जा सकते हैं, घूमिए, जितना पीछे ले जा सकते हैं ले जाइए। और जहां तक आप लेकर गए हैं वो निशान अपने दिमाग में याद रखिए, कहां तक ले गए हैं। वापस आइए, हाथ नीचे कीजिए। अब एक बार बिना हाथ उठाए आप मानसिक तौर पर पीछे घूमिएगा। जब मैं कहूं घूमिए तो मानसिक तौर पर आपने पीछे घूमना है, एक्चुअल हाथ नहीं घुमाना। और जब आप मानसिक तौर पर पीछे घूमेंगे तो जहां आप पिछली बार रुके थे वहां रुकिएगा मत, क्योंकि मानसिक तौर पर घूम रहे हैं ना, तो कहीं भी घूम सकते हैं। तो जब आप घूमें तो जहां लास्ट टाइम रुके थे उससे भी और पीछे जाइएगा, ठीक है। आंखें बंद कर लीजिए, घूमिए, जहां रुके थे उससे आगे जाइए। बहुत खूब। कई लोग वाक्य में घूम रहे हैं, उनको घूमना नहीं है, खड़े रहें। ओके, अब आंख खोलिए। अब हम हाथ से दोबारा करेंगे, और जहां आप पिछली बार रुक गए थे वहां अब इस बार हम रुकेंगे नहीं। जितना घूम सकते हो घूमिए, ऑलराइट, घूमिए, जितना पीछे ले जा सकते हैं। बहुत खूब, वापस आइए। आप में से कितने लोग जो पिछली बार घूमे थे उससे और आगे जा पाए? हाथ खड़ा करें। सब लोग जागे जा पाए, जबकि मैंने पिछली बार भी कहा था कि जितना जा सकते हो उतना घूमिए। अर्थात आपके अंदर अभी बहुत जान बाकी थी, पर आपको पिछली बार लगा हो चुका है। हमारा दिमाग जो है ना, ये हमको उतनी शक्ति देता है जितना हम इससे मांगते हैं। अब जैसे मैं सुबह से आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छी ताली बजाते हैं, पर जैसे 2000 लोग हैं ना यहाँ, 2000 लोगों की जो ताली बजनी चाहिए वो मुझे लगता है कभी कभी कम बजते। मैं आपको एक ताली बजाना सिखाता हूँ। जरा बायां हाथ ऐसे कीजिए, बायां हाथ देखिए, बायां हाथ देखिए, लेफ्ट साइड में ही होगा। दाएं हाथ की इस उंगली को बाहर निकालिए। जब मैं आपसे कहूं स्टार्ट, तो अपनी इस उंगली को जोर से इस हाथ पे पटकें। पहले मेरी सुन लो, देखो। अब देखिए, ये एक आदमी की एक उंगली की कितनी आवाज आ रही है। जब आप 2500 लोग एक साथ करेंगे फिर चमत्कार होगा। और जब मैं कहूं 2 तो 2 उंगलियों से कीजिए। जब मैं कहूं 3 तो 3 उंगलियों से कीजिए। ओके, अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं कहूं तब। राइट, स्टार्ट। जोर से, जितनी जोर से कर सकते हैं, जोर से, जोर से, योग योद्धाओं की तरह जोर से। 2, बहुत खूब। 3, जोर से, जोर से। 4, फुल। 5, और जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से, और जोर से। बहुत खूब, बहुत खूब, और जोर से, और जोर से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और जोर से। गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जब आप लोगों ने ताली बजानी शुरू की तो एक समय ऐसा आया होगा आपके दिमाग ने आपसे कहा बस हो गया। पर फिर मैंने कहा और जोर से, तो फिर आपके दिमाग ने और ऊर्जा दी। फिर आपको दिमाग को लगा कि अब तो पक्का हो गया है, अब तो क्या ही देगा बस। पर मैंने कहा और तेज। तो अब आप देखिए, आपके दिमाग ने कितनी देर पहले कहा था कि तुम्हारी शक्ति खत्म हो चुकी है, जबकि कितनी शक्ति हम में बाकी थी। यही हाल हमारा अपने बारे में भी है। हम सब में अपार क्षमता है, अपार ताकत है। और आप सब लोग, हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं। हमारे साथ स्वामी रामदेव जी का साथ है, जो खुद ऊर्जा के पुंज हैं। इनके जब भी मैं 2-3 साल में एक बार जब भी इनके आसपास 10 फुट के दायरे में आ जाता हूँ, अगले 3 साल के लिए चार्ज रहता हूँ। इतनी ऊर्जा है स्वामी जी में, राइट। आप लोग अगले 5 साल इनके, 5 महीने, 5 दिन इनके साथ रहने वाले हैं। उसके बाद सारा जीवन आप इनके सानिध्य में रहने वाले हैं। तो आप तो ऊर्जा के भंडार होने चाहिए। तो हम में पर्याप्त ऊर्जा है, बस इसको सही दिशा और संचालन देने की आवश्यकता है। तो एक बार प्लीज विराजमान हो जाइए। वंदे वंदे। बहुत खूब। आप, मैंने सुबह आप लोगों को देखा, जब आप लोग योगा के लिए आ रहे थे तो बहुत ऊर्जा में आ रहे थे। मेरा काम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स का है। मैं कंपनियों में भी देखता हूँ जी, लोगों को जब सुबह लोग अपने काम पर जा रहे होते हैं ना, बसों में बैठ के, तो कई लोगों की शक्ल को देख के ऐसे लगता है जैसे ना गन्ना जा रहा है।
मशीन में, और शाम को ऐसे निकलते हैं दफ्तरों से जैसे वो पीछे से नहीं निकलता गन्ना, बिल्कुल छिला छिला। तो मेरा एक पार्टिसिपेंट कहता है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सेमवाल जी, हमारे को तो 2-3 बार मोड़ के भी डालते हैं। और एक दूसरा कहता है वो भी तो बताओ जो बीच में नींबू रखते हैं। लेकिन सुबह जब मैंने आप लोगों को देखा तो आपको देख के लगा कि आप सब लोग मर्जी से यहाँ आए हैं, आप देश की सेवा करना चाहते हैं, लोगों का स्वास्थ्य लाभ करना चाहते हैं, आप सब लोग जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदारी की शक्ति एक किताब मैंने लिखी है, उसकी रिसर्च करते समय ना मुझे जिम्मेदारी के बारे में 2-3 चीज़ें समझ में आई हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। जिम्मेदारी जो मुझे समझ में आती है, जिम्मेदारी ना एक एहसास है जो कुछ लोगों को होता है और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं होता है। आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? बहुत खूब। कितने लोगों के बालक या बालिका भी है? आप लोगों ने एक चीज नोटिस की है कि जरूरी नहीं है जो घर का बड़ा बच्चा है वही घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदार होगा, क्योंकि जिम्मेदारी का उम्र से और पद से कोई लेना देना नहीं है। कई घरों में मैंने देखा है, कई घरों के बच्चे बड़े जिम्मेदार हैं, घर में अगर कमरे में कोई नहीं है लाइट बंद करते हैं, चीज़ों को सही जगह पर रखते हैं। लेकिन कई घरों के बच्चे आप देखिए, उनको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बिल मेरे पिताजी नहीं भरना है। वो जिम्मेदारी का एहसास कईयों को होता है, कईयों को नहीं होता है। इसका पद से कोई लेना देना नहीं है। कई लोगों को क्या लगता है कि जब मैं कंपनी में या जब मैं संस्था में इस पद पर पहुंच जाऊंगा तब मैं कुछ करूंगा। लेकिन हकीकत ये है कि जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो उस पद तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। तो जिम्मेदारी किसी पद का नाम नहीं है, जिम्मेदारी एक एहसास है। नंबर 2 जो मुझे जिम्मेदारी के बारे में समझ में आता है कि जिम्मेदारी ना सिर्फ देने से नहीं होती, जिम्मेदारी लेनी भी होती है। अब हमारे शहीद भगत सिंह को क्या डेजिग्नेशन था? उस 23 साल के लड़के को क्या जल्दी हो रही थी भारत को आज़ाद कराने की? उस समय पर भी बहुत से लोग थे। उस 23 साल के लड़के को अपने जीवन का बलिदान करने की क्या ज़रूरत थी? उसको कोई डेजिग्नेशन था क्या, मैनेजर फ्रीडम, या कोई टीए डीए कोई भत्ता मिलता था उस लड़के को? अच्छा, वो लड़का तो ऐसा भी नहीं था कि वो कोई ऐसा वकील था जिसकी वकालत नहीं चल रही तो वो फिर उसने सोचा चलो देश सेवा कर लो। वो तो 23 साल का जवान। जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारी लेनी होती है। और आप जबरदस्ती किसी को जिम्मेदारी दे के जिम्मेदार नहीं बना सकते। स्वामी जी ने ये जो पूरे देश को और विश्व को स्वास्थ्य प्रदान करने का जो बीड़ा उठाया है, ये कोई उनको जिम्मेदारी किसी ने दी नहीं है, ये जिम्मेदारी उन्होंने ली है। बल्कि उनके मार्ग में इतनी बाधाएं आई हैं, उसके बावजूद वो योगी लगे रहे, डटे रहे और आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो जिम्मेदारी सिर्फ दे ही नहीं जाती है, जिम्मेदारी लेनी होती है। और एक जो तीसरी चीज़ मैंने देखी है जिम्मेदारी के मामले में, जो एक अक्सर मैंने लोगों को गलती करते पाया है, जहाँ जिम्मेदारी शब्द का इस्तेमाल करो तो लोगों को याद आता है अतीत, कि जो हो चुका है इसकी जिम्मेदारी किसकी। अब मुझे तो समझ नहीं आता, जैसे अब कई लोगों को मैं रोते बिलखते देखता हूँ। सुबह स्वामी जी भी बहुत अच्छा कह रहे थे कि कई लोग बस रोते ही रहते हैं। हाँ? अब कई लोगों की शिकायतें ख़त्म नहीं होती साहब। पैदा तो सारे रोते हुए होते हैं, लेकिन कई लोग ना बीच में आज तक चुप नहीं हुए, बचपन से रोए जा रहे हैं। वो आपने देखा ना, कई लोगों को लगता है मेरी किस्मत ही खराब है, बचपन से मेरे साथ गलत हो रहा है, दोष लगाते रहते हैं। मुझे मिलते जी बहुत से लोग, मुझे माँ बाप ढंग के नहीं मिले। अब आप बताइए वो कौन आदमी है जो फॉर्म भर के पैदा होता है? हाँ? अब ये क्या शिकायत है जी, माँ बाप ढंग के नहीं मिले। अब कई लोग कहते हैं जी कि मैं गलत देश में पैदा हो गया हूँ। तो मैं कई बार ऐसे लोगों से निवेदन करता हूँ कि अब आप वीज़ा ले लो, कर दो बर्बाद जिस देश को जाके करना है। जब देखो रोते हैं। अगर घर में बड़े हैं तो रोते हैं जी कि सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही है। अगर घर में नंबर 2 या 3 पर पैदा हो जाएं तब भी कई लोग रोते हैं। जैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, जो घर में सबसे बड़ा बच्चा है उसकी फ़ोटो बहुत खिंचवाई जाती है बचपन में, उसकी एल्बम की एल्बम होती है। नंबर 2 और 3 वालों की उतनी फ़ोटो नहीं खिंचवाई जाती। तो नंबर 2 और 3 वालों को कई बार लगता है मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है।
उसका कारण तो आपको पता ना ऐसा क्यों होता है कि बड़े वाले की इतनी खिंचवाई जाती है और 2 और 3 वाले की उतनी नहीं होती। क्योंकि जब घर में जो सबसे बड़ा बच्चा पैदा होता है ना, तो घर में सबके डेजिग्नेशन चेंज हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं। कोई जो पत्नी थी अब वो मम्मी हो गई है, जो पापा था जब वो कोई पापा हो गया जो पहले पति था, कोई दादा बन गया, कोई दादी बन गई। लेकिन जब दूसरा बच्चा पैदा होता है तो डेजिग्नेशन सेम रहता है। ये तो होता नहीं कि अब ये सीनियर पापा हो गया या सीनियर मम्मी हो गई, राइट। तो पहले बच्चे के बारे में जिस तरीके का उल्लास मनाया जाता है, दूसरे वाले में उस तरीके से नहीं मनाते। इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता का प्रेम कोई कम होता है, लेकिन कई बच्चों को लगता है मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है, मेरे लिए नए कपड़े भी नहीं दिलाए, बड़े भाई की जैकेट पकड़ा दी थी, टीचर ने भी क्लास में मुझे ही डांटा, चलो काओ कैसे सुनाओ। जबकि मैं कई बार कहता था जी कि देखो 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, सब फीस देते हैं, मुझसे ही क्यों पूछते हो। पर कईयों को लगता है जी मेरे साथ बचपन से गलत हो रहा है, राइट। तो हमेशा अतीत को ना क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी निंदा करते रहते हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ गलत कहते रहते हैं लोग। अब जबकि मुझे समझ नहीं आता कि जो अतीत है वो तो अब बीत चुका है, उसके बारे में अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो अब जो हो चुका है वो किसकी वजह से हुआ वो तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन अब जिम्मेदार आदमी की निशानी क्या है, वो भविष्य के बारे में ओनरशिप लेता है। अगर ये पहला प्रधानमंत्री होता तो आज हमारा देश कुछ और होता, बात बिल्कुल सही है, पर अब वो बात हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि जो हमारा करंट नेतृत्व है भारतवर्ष का, वो अब पिछला गाने नहीं गा रहे, वो कह रहे हैं हमने अपने सपनों का भारत अब आगे बनाना है। हमने अब जैसे स्वामी जी ने अब ये आयुर्वेद को फिर विश्व पटल तक ले जाने का जो निर्णय लिया है, जो इतना बड़ा अनुसंधान केंद्र बनाया है, ये लक्षण है जिम्मेदार व्यक्ति के कि वो अतीत का दोषारोपण नहीं करता, बल्कि भविष्य में सुधार करने के लिए जिम्मेदारी लेता है। आप सब लोगों को सुबह स्वामी जी ने कहा था कि लोग आपको मेरे प्रतिरूप के रूप में देखेंगे, तो ये हम सब की एक जिम्मेदारी है कि आज के बाद आप अपने व्यवहार में 3 चीजें जरूर रखें। सबसे पहला, आपकी भाषा में दोष नहीं लगाना है। आपकी भाषा में दूसरे पर दोषारोपण नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से उसकी वजह से, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, दोष नहीं लगाना है। ये जिम्मेदार आदमी की पहली निशानी है, दोष नहीं लगाना है। नंबर 2, बहाना नहीं बनाना है। जैसे आपने देखा कई लोगों की वो बहाने क्या हैं, अगर मेरी हाइट थोड़ी सी और ऊंची होती तो फिर मैं कुछ कर देता। तो मैं कहा भाई तू क्या कर देता, तू नीचे खड़े खड़े पंखा साफ कर देता और क्या कर देता है? हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की हाइट तो साधारण ही थी, पर जो बड़े काम उन्होंने किए वो चुनिंदा प्रधानमंत्रियों में गिने जाते हैं। तो शरीर की ऊंचाई से नहीं होता, ऊंचाई सोच की होनी चाहिए, राइट। तो दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है। अब जैसे पहले हमारे देश में कई लोगों के साथ समस्या ये थी कि मेरी ना क्योंकि अंग्रेजी कमजोर है इसलिए मैं कुछ ढंग का कर नहीं पाता। हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश विदेश में जाकर हिंदी भाषा में बात करते हैं, जिसको सुननी है हिंदी भाषा समझेगा या उसका अनुवाद सीखेगा, पर आज सारी दुनिया हिंदी भाषा में भाषण सुन रही है। सारे अंग्रेजी बोलने वाले डॉक्टर पतंजलि योगपीठ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अंग्रेजी का बहाना बना के कुछ नहीं किया ज़िंदगी में, वो आज उनको समझ नहीं आ रहा है कि बहाने बनाने से कुछ नहीं होता है, राइट। मेरा रंग थोड़ा और गोरा होता तो मैं कुछ कर देता। एक कंपनी है वो थोड़ी लेडीज़ की कॉस्मेटिक्स की आइटम्स में डील करती है, तो वहाँ एक सेल्स का आदमी मुझे मिला, वो महीने के टारगेट पूरे नहीं कर पा रहा था। तो मैंने कहा क्या बात है यार, तू टारगेट पूरे नहीं कर पाता है? कह रहा जी अगर मैं औरत होता ना फिर पक्का पूरे कर देता। अब मतलब लोगों के बहानों की हद नहीं है, कहाँ कहाँ तक के बहाने बनाते हैं। हाँ, तो आपके और मेरे व्यवहार में 3 चीज़ें ज़रूर होनी है। नंबर 1, दोष नहीं लगाना है। नंबर 2, बहाना नहीं बनाना है। और जो तीसरी चीज़, कुछ अच्छा करके दिखाना है। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। तो ये जरा संकल्प आप सब लोग जरा मेरे साथ लें। जब मैं कहूं 1 तो पहली लाइन बोलेंगे हम। पहली लाइन क्या है? हाँ, लेकिन ये जरा ना दोनों हाथ
ऊपर करके बोलेंगे हम। ओके, 2 पर क्या बोलेंगे और 3 पर? वेरी गुड। 1 2 3, बहुत खूब, एक बार और। 1 2 3, बहुत खूब, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। स्वामी जी सुबह कह रहे थे कि हमारे आचरण में इस चीज का दर्शन होना चाहिए कि जब आप बात करें तो आपकी भाषा में दोष ना हो। किसी चीज की अगर कमी है तो हम उसका सुधार करेंगे, लेकिन बहाना ना हो, और जहां तक हो सके हम कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। मैं एक कार्यक्रम करने गया लखनऊ, तो वहाँ जब सुबह पहुँचा 9 बजे, तो क्या देखता हूँ वहाँ 70 लोग उन्होंने देश भर से इकट्ठे किए हुए थे, थोड़े सीनियर लेवल के लोग थे। तो वो वहाँ जाके मैंने क्या देखा, 70 लोग कुर्सियों पे पड़े हुए हैं, बैठे नहीं हुए, पड़े हुए, सुबह सुबह 9 बजे। एक आधा कोई ऐसा हो ना, उसको तो मैं ठीक कर सकता हूँ, पर जब मैंने वहाँ देखा 70 के 70 ऐसे पड़े हैं, तो थोड़ा ना मेरा ही मोटिवेशन डाउन हुआ कि सेमवाल आज गलत जगह आ गया है। क्योंकि देखिए, मेरा काम तो ना जैसे मोबाइल का चार्जर नहीं होता वैसा काम है। मैं चार्ज कर सकता हूं, लेकिन चार्जर वहीं काम करेगा जहां बैटरी हो। जहां बैटरी ना हो वहां चार्जर क्या काम करेगा। तो वहां मैंने देखा बिल्कुल ही हालत डाउन है, और एक साहब ने तो हद मचाई हुई थी, बिल्कुल कुर्सी पे लंबे पड़े हुए, उनकी सिर्फ गर्दन नजर आ रही थी टेबल के ऊपर, बाकी सारा अंदर। तो उनको देख के तो थोड़ा मुझे ही अजीब लगा। मैं कहा भाई सेमवाल आज तो थोड़ा मुश्किल है। पर फिर जब मैं वहाँ गया ही था तो मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा साहब ये मैं प्रोग्राम थोड़ी देर में शुरू करता हूँ, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। और मैंने उन लोगों से एक सवाल पूछा। मैंने कहा साहब एक बात बताइए, आप क्यों जी रहे हैं? सिंपल सवाल कि आप क्यों जी रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे आप क्यों जी रहे हैं, तो आप तो कोई ना कोई अच्छा जवाब देंगे, क्योंकि आप तो जोशीले लोग हैं। लेकिन वो जब मैंने वहां पूछा आप क्यों जी रहे हैं, टोटल सन्नाटा। जब कहीं से कोई जवाब नहीं आया तो मैं उनके पास पहुंचा जो बिल्कुल ही अंतर्धान होने वाले थे। मैंने कहा साहब ये 70 लोगों से तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले आप बताओ आप क्यों जी रहे हो। तो जब मैं उनके पास गया तो उनको बड़ा अजीब लगा कि यार ये 70 लोग छोड़ के मेरे पास ही क्यों आया है, मैं कोई अकेला जी रहा हूं क्या। अब उनको क्या पता मैं क्यों आया हूं। मैं कहा जी बताइए आप क्यों जी रहे हैं। तो उन्होंने थोड़ा मेरी तरफ देखा, थोड़ा मुस्कुराए, इस उम्मीद में कि शायद मैं कहीं चला जाऊं। तो मैंने कहा साहब ये मुस्कान देना आप शाम को 5 बजे के बाद, फिलहाल मेरे सवाल का जवाब दो, आप क्यों जी रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कॉपी पलटनी शुरू की। मैंने कहा साहब किताब में कुछ नहीं लिखा, जल्दी बताओ आप क्यों जी रहे हैं। तो उन्होंने ना अपने साथियों की तरफ देखा, इस उम्मीद में कि शायद कोई साथी मदद कर दे, लेकिन सारे साथी अपनी अपनी किताब में मस्त हो गए कि अच्छा है तेरे पास ही अटका हुआ है, कहीं हमारे से ना पूछ ले कि हम क्यों जी रहे हैं। तो जब इन्होंने देखा कि कहीं से कोई मदद भी नहीं आ रही और ये बार बार लगा हुआ है आप क्यों जी रहे हो, आप क्यों जी रहे हो, तो जब बार बार पूछा कि आप क्यों जी रहे हैं तो थोड़ा चिढ़ गए। मैंने कहा आप क्यों जी रहे हैं। खड़े हो गए, आंखें उनकी लाल, चेहरा गुस्से से कांप रहा था। मैंने कहा जी आप क्यों जी रहे हैं। कहते और क्या करूं, मर जाऊं। अरे क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो, ये कोई सवाल है। अरे सुबह उठा, आंख खुली, जिंदा था, आ गया, नहीं खुलती तो वहीं पड़ा रहता, और ये कोई सवाल नहीं है क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो। आपको पता नहीं, हमारे हिंदुस्तानियों में एक खासियत है, हमारे को अगर किसी सवाल का जवाब ना पता हो तो हम कहते हैं सवाल ही गलत है। हाँ, क्योंकि ये थोड़ी हो सकता है कि हमें जवाब ना आता हो। हाँ? तो कह रहा है ये भी कोई सवाल है, क्यों जी रहे हो, क्यों जी रहे हो। मैं कहा अच्छा साहब गलती हो गई, बैठ जाओ। कह रहा नहीं ये सेमिनार होगा नहीं, पहले मुझे आप बताओ कि मैं क्यों जी रहा हूं। मैं कहा अरे साहब गलती हो गई, सवाल ही तो पूछा, बैठ जाओ। कह रहा ना अब आप बताओ मैं क्यों जी रहा हूं। मैं कहा अब आप जिद कर रहे हैं तो सुन लीजिए, आप क्यों जी रहे हैं मुझे नहीं पता। तो कहते फिर हमसे पूछा क्यों। मैं कहा गलती हो गई साहब,
मैं कहा साहब मेरे को तो लगा 50-55 साल से धरती की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो अब तक आपको शायद पता चल गया होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, बैठ जाओ। तो अब वो बिल्कुल सीधे बैठे थे अकड़ के गुस्से में, तो मेरा काम तो हो गया था, सीधा बिठाना था। पर आपको नहीं लगता कि जवाब तो उनका दिल से ही आया है कि और क्या करें, मर जाए? देखिए कई लोग इसलिए भी जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं। इससे साफ पता चलता है कि इस आदमी की ना कोई दिशा है, ना कोई लक्ष्य है, ना कुछ करना है, ना कहीं पहुंचना है। आपने देखा नहीं है साधारण लोगों से जब भी हाल पूछो क्या हाल है, कट रही है, काट रहे हैं, जो थोड़े टेक्निकल हैं धक्का दे रहे हैं, मत पूछ। मत पूछ मतलब डिटेल में पूछ। हाँ, हम सब लोग क्यों जी रहे हैं? क्योंकि हम सब लोगों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, हाँ कि ना? हम सब लोगों के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इन्हीं जिम्मेदारी की शक्ति, ना कि बोझ, हमें जीने के लिए प्रेरित करती है, ना कि मजबूर। हम सब अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए जी रहे हैं, क्योंकि हम कोई साधारण जानवरों की तरह थोड़ी हैं कि इनसे पूछो भाई तुम क्यों आए, कहते लाए गए। जाते क्यों नहीं हो, कह रहे बुलाता नहीं है। आपने देखा ना सड़कों पे आते जाते, अगर आपने देखा हो, ये जो गायें भैंसें कई बार सड़क पे गोबर नहीं कर देती, ये जो सड़क पे गोबर हो जाता है, इस गोबर का क्या होता है? कुछ नहीं होता है, टायरों में जाता है, पानी में जाता है, या उठाया जाता है। ऐसे ही कई लोग भी होते हैं, बस धरती पे हो रखे हैं, आए क्यों पता नहीं, जाते क्यों नहीं पता नहीं, करते क्या है पता नहीं, राइट। लेकिन कुछ लोग हैं आपकी तरह के लोग जो अपनी जिम्मेदारी मानते भी हैं, समझते भी हैं, और फिर उसको निभाने के लिए कुछ कर भी रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जवान हैं या वृद्ध, यंग हैं आप या ओल्ड, तो आपका जवाब क्या होगा? है जी, जवान हैं कि बूढ़े हैं? नहीं, ऊंचे बताइए, नहीं तो लग नहीं रहा। नहीं, अभी भी नहीं लग रहा, और जोर से। अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सबसे सुनहरे दिन, सर्वश्रेष्ठ दिन कौन से थे, तो इस प्रांगण से बाहर जाकर मेन हाईवे पे जब आप चले जाएं, किसी भी साधारण आदमी से पूछिए कि आपके सर्वश्रेष्ठ दिन के बारे में बताइए, तो लोग पता क्या कौन से दिन बताते हैं? स्कूल के दिन, स्कूल डेज, गोल्डन डेज थे। स्कूल के दिन हमारे सबसे अच्छे दिन थे। जो बच्चा आज स्कूल जा रहा है उससे पूछ के देखो, जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसको कहो भाई तेरे आजकल सबसे अच्छे दिन चल रहे हैं, वो कहेगा भाई साहब आप चले जाओ। जवान आदमी की निशानी क्या है? जिसको ये लगे कि मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी बाकी है, वो जवान है। और जिसको लगता है कि मेरे अच्छे दिन बीत गए, वो कौन है? बूढ़ा है। तो इस परिभाषा के अनुसार हम सब लोग क्या हैं? जवान हैं। देवानंद साहब का नाम कितने लोगों ने सुना? देवानंद साहब, देवानंद जो बॉलीवुड के बहुत सीनियर अदाकार थे, उनकी मृत्यु हुई 89 ईयर्स में, 89। उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा जो उन्होंने दिया था 85 वर्ष की आयु में। तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि देवानंद साहब अब आप मूवीज बनाना बंद क्यों नहीं कर देते? तो देवानंद साहब ने कहा कि क्यों, आपको क्या दिक्कत है? तो पत्रकार ने कहा जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपकी पिछली 10 मूवीज हैं जो आपने बनाई हैं और सारी सुपर फ्लॉप हुई हैं। तो उसने वो 10 मूवी के नाम गिनाए। देवानंद साहब ने सुना, मुस्कुराए, कहते मुझे बड़ी खुशी है कि कोई मेरी इन 10 मूवीज के नाम भी याद रखता है। उन्होंने कहा अगर आपने मुझसे बात करनी है तो बात करो मेरी अगली मूवी की, और मैं उसकी रिलीज के लिए बड़ा एक्साइटेड हूं। और तब उनकी उम्र थी 85 साल। तो उनको आप बूढ़ा कैसे कह सकते हैं जो कह रहा है मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन अभी बाकी है? और जिन लोगों को लगता है जी दिन तो वो थे, आने वाले खराब हैं, ये कौन सी निशानी है? बुढ़ापे की निशानी है। हमारे देश के और अच्छे दिन आने वाले हैं कि नहीं आने वाले? आने वाले हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या था स्लोगन?
अच्छे दिन आने वाले हैं। तो ये एक लीडर की पहचान है कि वो आगे के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचता है, उसके लिए कोई प्लान बनाता है और उस पर दिन रात काम करता है, दोष नहीं लगाता है, बहाना नहीं बनाता है, कुछ अच्छा करके दिखाता है। तो एक बार फिर हम संकल्प लेंगे, वही जो अभी पहले लिया था। एक पर क्या बोलना है आपने? वेरी गुड। 1 2 3, बहुत खूब। और आप सब लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है, सुबह आपसे कहा था कि अपने व्यवहार में शुद्धता रखनी है, आपने डिसिप्लिन का पालन करना है और ध्यान ये रखना है कि इसको निरंतर बनाए रखना है, क्योंकि अब लोग आपको देखकर पतंजलि के बारे में धारणा बनाएंगे। आप ब्रांड एम्बेसडर हैं अब पतंजलि के। आप जिस तरह से बाहर विचरण करेंगे, आपकी भाषा जैसी होगी, आपकी सेहत जैसी होगी, आपका रवैया जैसा होगा, लोग उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि ओके पतंजलि ऐसी है। आप अपने आप को जब अब रखें तो इस हिसाब से रखें जैसे एक ब्रांड एम्बेसडर अपने आप को रखता है। रख पाएंगे? तो इसके लिए आपको थोड़ा अपना शब्दों पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये ज़बान है ना साहब, हमारे 32 दांतों के बीच में, ये बड़ी उपयोगी वस्तु है अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो। फूलों की माला इसी ज़बान के कारण पड़ती है और कभी कभी माला का मटेरियल चेंज भी हो सकता है। देखिए जीभ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हाँ? शरीर का इतना सा हिस्सा है ये, लेकिन इतने बड़े शरीर का नुकसान कर सकती है 2 तरीके से, एक तो स्वाद से और एक बोलचाल के तरीके से। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि चाहे आप आपस में बात करें या बाहर किसी से बात करें, अपने शब्दों का चयन और इस्तेमाल बड़े जिम्मेदारी पूर्वक करें, क्योंकि आपके शब्दों से लोग आपके बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। अच्छा आप लोग मुझे एक चीज़ बताइए, आप लोग सबसे ज़्यादा बातचीत किसके साथ करते हैं? हाँ, फ्रेंड्स के साथ? नहीं, और कोई? पेरेंट्स? हाँ, अपनी पत्नी के साथ? कैसी बात कर रहे हो? अच्छा ओके। अपने आप से किसने बोला है? हाथ खड़ा करें, जरा जोरदार ताली बजाइए साहब के लिए। हम सब लोग सबसे ज्यादा बातचीत करते हैं अपने साथ। तो जब आप अपने साथ भी बातचीत करें तो सकारात्मक बातचीत करनी बहुत जरूरी है। वो जो सुबह बताया था ना, मैं लुट गया, पिट गया, मर गया, मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्या मेहनती की तो कदर नहीं है, ईमानदारी को तो कोई पूछता नहीं है, लगी पड़ी है, कट रही है, अगर ऐसी भाषा बार बार बोलेंगे तो देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें, वो जो ऊपर परमेश्वर है वो सारी भाषा, कितनी तरह की भाषा में लोग बोलते हैं, वो भाव समझता है। और जिस भाव से आप बार बार करते हैं, वो शास्त्रों में भी लिखा है ना, यथा भावम तथा भवतु। जैसा आपका भाव होता है आपके जीवन में भी फिर वैसा ही बार बार होना शुरू हो जाता है। उस परमात्मा के पास देने के लिए सब बढ़िया बढ़िया है, लेकिन कईयों का भाव जब अच्छा नहीं होता तो उसमें फिर परमात्मा का कसूर नहीं है। परमात्मा का बड़ा सिंपल रूल है साहब, आप जो भी भाव करते हैं परमात्मा का रिस्पांस क्या है? तथास्तु, ऐसा ही हो। अब जो कह रहा है कट रही है, तथास्तु, तेरी कटती रहेगी। बचपन से गलत हो रहा है, तथास्तु। आपने, आप में से किसी ने कभी किसी महंगी गाड़ी पर काला जूता लटका देखा है? कभी मर्सिडीज पे, ऑडी पे, ये सब लटका होगा रिक्शे पे, ऑटो पे, टेम्पो पे। कभी किसी महंगी मर्सिडीज, ऑडी, इन पर आप काला जूता, अच्छा इनके बम्पर पे कभी नहीं लिखा होता गाड़ियों के, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। ये सब वो रिक्शे पे, ऑटो पे, टेम्पो पे लिखा होगा, और आप देखना इसीलिए उनका ही तथास्तु हो रखा होता है। आप में से किसी का कभी मन किया रिक्शा देख के कि काश ये रिक्शा मेरा होता? कभी नहीं किया ना। पर वो मर्सिडीज निकलती है तो मन करता है काश मेरी भी एक दिन ऐसी होती, राइट? पर उसने कोई जूता नहीं लटका रखा, कोई बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं, तो उस पर तथास्तु हो रखा है। और जिनके जूते लटके उनका तथास्तु हो रखा है। वो आपने देखा है यहाँ बच्चों को काले रंग का टीका लगाते हैं,
एक चीज आपने नोटिस की है, बच्चे का खुद का रंग कुछ भी हो, टीका काला ही लगता है। कईयों को मैंने समझाया कि भाई इसको तो आटे का लगाओ, थोड़ा कंट्रास्ट नजर तो आए। पर जिस तरह का भाव लोगों का होता है कि नजर लग रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर उनका वैसा ही परमात्मा का होता है जी, तथास्तु यथा भावम तथा भवतु। तो आज से आप 3 चीजें और करें। सबसे पहला काम जो आप लोग ऑलरेडी करते होंगे, पर जब मैं यहाँ आया हूँ तो दोबारा से याद दिला दूँ आपको। सबसे पहला काम जो आप करें, अच्छा सोचें, क्योंकि यथा भावम तथा भवतु। अच्छा सोचें, बड़ा सोचें। ऊपर वाले के पास तो देने के लिए समुद्र है, बस आप और मैं ही कभी कभी चम्मच लेके चले जाते हैं, तो उसको भी शर्म आती होगी, कम से कम मेरी इज्जत का तो ध्यान रखना चाहिए था। हाँ, अच्छा सोचें, बड़ा सोचें, सकारात्मक सोचें, सृजनात्मक सोचें, रचनात्मक सोचें। और अच्छा सोचने के मामले में मैं तो कह रहा हूं साहब, हम सब हिंदुस्तानी लोग हैं, प्रेरणा लीजिए गणेश भगवान से अच्छा सोचने की। आप लोगों को मालूम है साहब, गणेश जी के एक भाई साहब भी हैं, भगवान गणेश के भाई साहब कार्तिक। भगवान गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा। और कार्तिकेय की सवारी क्या है? इन दोनों के माता पिता का नाम क्या है? शंकर पार्वती। आप सबको अगर ज्ञान हो, एक बार शंकर जी ने इन दोनों भाइयों को कहा था कि जाओ ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आओ, जो ब्रह्मांड का चक्कर पहले लगा कर आएगा वो विजेता होगा, और उसको कुछ पुरस्कार भी था। अगर हम होते गणेश जी की जगह और हमारे सामने ऐसा विचार रखा जाता, तो हम क्या सोचते कि ये जो पिताजी हैं ये बचपन से पीछे पड़े हुए हैं। जब छोटा था तो गर्दन काटी, कसूर नहीं था मेरा फिर भी काटी, काट दी थी कोई बात नहीं, जोड़ देनी चाहिए थी, जोड़ी नहीं, हाथी की लगाई, गर्दन हाथी की लगाई, सवारी चूहा दी। बचपन से गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अब मेरे को देखो, मैं थोड़ा बलिष्ठ हूं, सवारी चूहा दे रखी है, मैचिंग की सवारी नहीं दी, और अब कह रहे हो रेस लगाओ। बचपन से गलत हो रहा है। हम होते तो ऐसा सोचते, इसीलिए हमारी पूजा नहीं होती, गणेश जी की होती है। गणेश जी ने अच्छा सोचा, सकारात्मक सोचा, पिताजी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। पिताजी ने कहा जो ब्रह्मांड का चक्कर लगा के आएगा वो विजेता होगा, बुद्धि लगाई, अच्छा सोचा, माता पिता के आसपास चक्कर लगाया कि असली ब्रह्मांड तो माता पिता के चरणों में है, राइट। और नतीजा हम सब जानते हैं कि सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। तो सोचने की प्रेरणा लीजिए गणेश जी से, अच्छा सोचिए। लेकिन कई बार होगा आप कुछ सोचेंगे, कई बार आपकी चीज़ें समझ में शायद नहीं आती, कोई बात नहीं, तो फिर दूसरा काम करना है, पूछिए। पूछने में शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको लगता है कि मुझे सब पता है और मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उस आदमी से सावधान रहें, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। हम सबको कभी ना कभी किसी ना किसी चीज के लिए मदद की जरूरत होती है। तो अगर कुछ नहीं समझ में आता तो पूछिए, लेकिन पूछते समय ध्यान रखना है सही व्यक्ति से पूछिए, सही तरीके से पूछिए, सही समय पर पूछिए। पूछने के मामले में मैं प्रेरणा लेता हूं साहब अर्जुन से। अर्जुन तो पता ना, महाभारत वाला अर्जुन। अर्जुन भी द्वंद्व में आया। अर्जुन ने सारी जीवन तैयारी की थी महाभारत के युद्ध की। महाभारत का युद्ध अर्जुन के जीवन का सबसे बड़ा युद्ध था। सबसे ज्यादा मेहनत इस युद्ध के लिए अर्जुन ने की थी। वो स्टार था पूरे युद्ध का, इतना बड़ा योद्धा था। लेकिन ऐन समय पर बिगुल बजने से पहले अर्जुन जैसा व्यक्ति भी कंफ्यूज हुआ। गांडीव नहीं उठ रहा, हाथ पैर कांप रहे हैं। आप सोच के देखिए, अगर आपके और मेरे जैसा कोई साधारण व्यक्ति होता, मानता नहीं, दिखावा करता कि नहीं नहीं मेरे को डर थोड़ी लगता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है मैं कंफ्यूज हो जाऊं, तो थोड़ी एक्टिंग कर लेता या कृष्ण जी से रिक्वेस्ट कर लेता कि सर आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तो मुझे बड़े बड़े योद्धाओं के पास मत ले जाना, आज मैं छोटे छोटे सैनिक मार लेता हूं। लेकिन अर्जुन ने
बहादुरी दिखाई। अर्जुन योद्धा अच्छा था, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं अर्जुन की इज्जत इसलिए करता हूँ, उसने बहादुरी दिखाई और स्वीकार किया कि मैं अभी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ। लेकिन समझदारी क्या की, अपने सवाल पूछे सही व्यक्ति से। आप सबको भी चाहिए अपने लिए एक एक कृष्ण जरूर ढूंढिए। जब मैंने एक कार्यक्रम में ये कहा कि अपने लिए एक एक कृष्णा ढूंढो, तो एक पीड़ित व्यक्ति था, कह रहा है जी हमको कृष्ण कहाँ मिलेंगे। तो मैं कहा भाई तू भी अर्जुन थोड़ी है भाई, जिस लेवल के अर्जुन हो है, उसी लेवल का कृष्णा ढूंढना है, डायरेक्ट कृष्णा की वेट नहीं करनी। ओके तो जब नहीं समझ में आए कभी कभी कुछ, तो पूछिए। तो पहले सोचिए, अच्छा सोचिए, बड़ा सोचिए। नहीं समझ में आता तो पूछिए, संबंधित अधिकारी से पूछिए, संबंधित व्यक्ति से पूछिए, किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जिसके पास आपको जवाब सही मिलने की संभावना हो। अगर अर्जुन यही सारे द्वंद्व लेके शकुनी महाराज के पास चला जाता तो महाभारत का युद्ध तो उसी दिन हो जाता कौरवों के फेवर में। तो पूछिए, सही व्यक्ति से पूछिए, और जब सोच लिया, पूछ लिया, तो फिर कीजिए। तीसरा काम क्या है जी, कीजिए। क्योंकि जैसा कि स्वामी जी हर बार कहते हैं, होता करने से है, बिना कुछ किए कुछ नहीं होता। देखिए साइंस का रूल भी कहता है, अंग्रेजी में कहते हैं कि नथिंग हैपन्स अंटिल समथिंग मूव्स। कुछ नहीं होता जब तक कहीं पर गति नहीं होगी। बिना गति के सदगति भी नहीं होती। गति तो बहुत जरूरी है, होगा तो करने से। और जब करें तो प्रेरणा लीजिए हनुमान जी से। हनुमान जी ने सारा जीवन काम किया है बिना बहाना बनाए। आप सोच के देखिए, रातों रात संजीवनी लानी थी, कोई साधारण सा होता तो कहता जी ऐसा करो, ये अंगद को बोलो, जवान आदमी है, ले आएगा अभी, और नाइट ड्यूटी में तो वैसे भी मेरा काम है नहीं, और ये मेरी फील्ड का काम भी नहीं है। हमारे जैसा कोई होता तो इसी तरह के बहाने बनाता, इसीलिए हमारी पूजा नहीं होती, बजरंग बली की होती है। उन्होंने रातों रात गए भी, रास्ते में दिक्कत भी आई, फिर भी अपना काम पूरा करके आए। तो ये तीनों काम मैंने क्या बताया जी, क्या क्या करना है। सबसे पहला क्या है, सोचिए, अच्छा सोचिए, नहीं समझ में आता तो पूछिए, और तीसरा कीजिए। इसके अलावा जो अंत में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने देखा पीछे घोटाले में बड़ा नाम आया, 3G घोटाला, 3G घोटाला, 2G घोटाला, सुना आप लोगों ने। तो घोटाला तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि अब घोटाले वाली सरकार तो गई, अब अच्छी सरकार आ रखी है। तो अब आप इस 3G की जगह एक नया 3G यहाँ से नोट करके लेके जाइए। ये 3G का पालन करिए, जीवन में आनंद आएगा आपको। पहला जी, ये थोड़ा अंग्रेजी का है, मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा आपका। पहला जी का मेरा मतलब जो है वो है ग्रो। ग्रो यानी प्रगति। देखिए, अगर जीवन में जिम्मेदार आदमी की निशानी क्या है, कि वो प्रगति करेगा, वो प्रगतिशील होगा। स्वयं की प्रगति, आपके ज्ञान की प्रगति हो, आपके कौशल की प्रगति हो, आपके सेहत में प्रगति हो, आपके संबंधों में प्रगति हो, आपके संस्था में, आपके काम में प्रगति हो। तो प्रगति, सबसे पहला व्यक्ति होना चाहिए प्रगतिशील। देखिए, हर टैलेंटेड आदमी की, हर ईमानदार आदमी की जिम्मेदारी है कि वो कामयाब हो। क्योंकि अगर ईमानदार लोग कामयाब नहीं होंगे तो फिर लोग इनका उदाहरण देते हैं कि देख फायदा क्या है। हर ईमानदार आदमी की जिम्मेदारी है कि वो कामयाब हो। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ स्वामी रामदेव जी की, कि ना सिर्फ वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक अच्छे योगी हैं, बल्कि एक कामयाब व्यक्ति भी हैं। हम सबकी भी ये जिम्मेदारी है कि हम प्रगतिशील हों, निरंतर प्रगति करें अपने काम में, संस्था की प्रगति हो, प्रोडक्ट्स की प्रगति हो, देश की प्रगति हो। तो सबसे पहला जी है ग्रो। जिस आदमी की, देखिए अगर हम प्रकृति से सीखें, प्रकृति में दो ही चीज़ें हो रही हैं, या तो किसी चीज़ की प्रगति हो रही है या उसकी मृत्यु हो रही है। जिसकी प्रगति बंद, उसकी मृत्यु शुरू। तो पहला काम है हमारा योग साधकों का कि प्रगति जरूर होनी चाहिए, प्रगतिशील सोच होनी चाहिए। दूसरा जी, गिविंग। गिविंग, हमारे अंदर, हम जिम्मेदार लोग हैं तो हमारी भावना होनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे को कुछ देना है।
देने की सोच होनी चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं जी, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं कि आनंद तो देने में ही है। लेने में थोड़ी देर की खुशी है, लेकिन लंबे समय का जो आनंद है वो देने में है। और आप सब जानते हैं कि जो देता है संबंध उसी की वजह से चलता है, जो ज़्यादा देता है संबंध उसी की वजह से चलता है। तो जो सोच होनी चाहिए कि मुझे समाज को कुछ देना है, उस परमात्मा ने हमें मानव का शरीर दिया है तो हमें वापस कुछ समाज में ज़रूर देना है। और तीसरा जो जी है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो थोड़ा भारी शब्द है अंग्रेजी का, ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है आभार, आभार की मनोवृत्ति। शुक्रगुजार महसूस करें, एहसानमंद महसूस करें। क्योंकि देखिए, एक जो गलती कई बार हो जाती है, एक व्यक्ति जब प्रगतिशील हो जाता है और जब वो देना भी बहुत शुरू कर देता है, तो कभी कभी एक खतरा है कि उसमें अहंकार भी आ सकता है। क्योंकि अब एक तो वो प्रगति कर रहा है, ऊपर से दे भी रहा है। तो तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है आभार की मनोवृत्ति। शुक्रगुजार महसूस करें। अगर आप और मैं कुछ अच्छा कर पा रहे हैं तो इसमें उस परमात्मा की कृपा है, माता पिता का आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का योगदान है, जो आज हम इस स्थिति में हैं कि किसी और के लिए कुछ कर पा रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कई लोग जिन्होंने दुखी रहने की जिनको आदत हो गई है, उनकी हमेशा शिकायत है, ऊपर वाले से भी शिकायत करते हैं। सुबह स्वामी जी ने भी कहा था कि तूने मुझे दिया ही क्या है। वो तो परमात्मा है जो ऐसी बकवास भी सुन लेता और कुछ सोचता नहीं है, कुछ करता नहीं है। वरना परमात्मा कह सकता है कि जिस जीव से तू ये शिकायत कर रहा है, ये भी मैं नहीं दी थी। जिसका प्रयोग शिकायत करने के लिए कर रहा है, यही नहीं कि कोई ढंग का बोल ले तो तेरी प्रगति हो जाती, राइट। कई लोगों को माँ बाप से भी शिकायत रहती है ना जी, मेरे माँ बाप ने मुझे ढंग का दिशा नहीं दी, ढंग के स्कूल नहीं भेजा। देखिए, मैं भी अब पिता बन गया हूँ जी, 2 बच्चे मेरे। अब मुझे धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि देखिए, कोई माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत नहीं करता। अपनी समझ और क्षमता अनुसार सब माता पिता अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ठीक ही करते हैं, राइट। तो माता पिता के प्रति भी आभार होना चाहिए कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खासकर मेरी सब पुरुषों से निवेदन है, स्पेशल आभार कीजिए अपनी माता जी का। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ माता जी को जो है ना, लोग कॉम्बो पैकेज में खुश रखते हैं। कॉम्बो पैकेज मतलब पिताजी को खुश रखो, माताजी ऑटोमेटिक खुश हैं। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि अपनी माताजी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर करें, क्योंकि वो कभी आपसे कोई फरमाइश नहीं करेंगी, कभी आपसे कोई शिकायत नहीं करेंगी। आज मेरी उम्र 44 साल हो गई है, लेकिन आज भी मेरी माताजी जब फ़ोन करती हैं तो एक ही सवाल पूछती हैं, खाना खा लिया है? खाना खा लिया है? क्योंकि वो फरमाइश नहीं करती, क्योंकि वो कोई शिकायत नहीं करती, तो उनका ना नंबर आता ही नहीं है। अपनी माताजी का आभार बहुत ज़्यादा मानिए, उनको प्रसन्न रखना हमारी जिम्मेदारी है। अपनी जो लोग शादीशुदा हैं, अपनी पत्नी का धन्यवाद माने। करवा चौथ रखते हैं क्या आप लोगों के यहाँ पे? करवा चौथ, हाँ, आप तो ज़्यादा धन्यवाद मानिए क्योंकि भूखा सारा दिन खुद रहती हैं, शाम को चरण हमारे छूती हैं, और आशीर्वाद भी हिंदुस्तानी पति क्या देता है? सदा सुहागन रहो। उसमें भी अपना ही फायदा है। पत्नियों को भी चाहिए कि पति का आभार माने, पति को भी चाहिए कि पत्नी का आभार माने। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ जी, हमारे बच्चों का भी आभार है कि हमें माता पिता होने का गौरव दिया है। यस और नो? हाँ, अगर बच्चों को आज़ादी होती अपने पेरेंट्स चुनने की, हम में से कितनों का सिलेक्शन होता? तो आभार मानो इन बालकों का कि हमें माता पिता होने का गौरव दे रखा है। जरा आप सब लोग जरा ये दाएं हाथ का अंगूठा हिलाइए, जरा ये हिल रहा है क्या? हिल रहा है? अगर ये ना हिले, एक कंपनी में मैं जब जयपुर सेमिनार करने गया तो उनके जो वीपी साहब हैं वो हर बार पहले बोलते हैं, उसके बाद फिर मेरा बोलना शुरू होता था। तो इस बार जब मैं गया तो वो आए नहीं। तो मैंने पूछा कि कहाँ गए वीपी साहब? तो उन्होंने बताया कि उनका ये जो दाएं हाथ का अंगूठा है ये लटक गया है, इसमें हलचल बंद हो गई है, तो जिसके कारण उनकी यहाँ पर सर्जरी हुई है, और उस सर्जरी पे खर्चा आया 2.5 लाख ताकि ये दोबारा हिले। हम सबका हिल रहा है, जरा दोबारा देखो, 2.5 तो ये बचा हुआ है। यस सर,
तो जिसको आभार की मनोवृत्ति होगी वो परमात्मा का धन्यवाद करने के 1000 कारण ढूंढ सकता है। लेकिन जो नाशुक्र हैं, जिन्होंने कभी एहसान नहीं मानना, आभार मानते नहीं है किसी का, ये हर चीज में कोई ना कोई शिकायत ढूंढ लेते हैं। माँ बाप से भी बोल देते लोग, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, जब पैदा तुमने किया था तो पालता क्या कोई और। तो ये तो दुखी रहने के तरीके हैं। तो 3G, पहला जी ग्रो, दूसरा गिव, तीसरा आभार मानने की मनोवृत्ति। और अंत में मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, देखिए जब भी किसी अच्छे काम में कोई व्यक्ति लगता है ना, तो अड़चन तो जरूर आती है, स्वामी जी उसके प्रमाण हैं, अड़चन तो आती है। लेकिन जो अड़चन के बावजूद लगा रहे, टिका रहे, डटा रहे, अंत में कामयाबी उसको जरूर मिलती है। तो आप लोग भी इंटरेस्टेड रहें, कमिटेड रहें और लगातार निष्ठापूर्वक इस काम में लगे रहें। सफलता हमारी मिल ही रही है, आगे हमें और मिलेगी, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, बीच बीच में कभी कभी ना अपसेट भी हो जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कभी कभी अपसेट हो जाते हैं? अपसेट हो जाता है ना आदमी, जैसे कहते हैं ना आज मेरा मूड खराब हो गया है। कितने लोग हो जाते हैं? वेरी गुड। तो जब भी अपसेट हो जाते हो तो क्या करना चाहिए? जब भी अपसेट हो जाओ अपने आप को रीसेट करो। ऐसे करो, दोबारा करो, दोबारा मुंह से बोलो रीसेट। जब भी अपसेट हो तो क्या करेंगे? रीसेट। लेकिन लोग गलती पता क्या करते हैं, जब खुद अपसेट होते हैं, जो अच्छा खासा कोई दूसरा सेट है उसको जाके अपसेट कर देते हैं। नहीं, अब ये ऐसा ही है, अगर मेरे बाल खराब हो जाएं तो मैं जाके किसी और के बाल थोड़ी खराब करूंगा, अपने ठीक करूंगा। लेकिन आपने देखा ना, कई बार लोग कहते हैं यार छोड़ यार मेरा मूड खराब है। तो मैं इन लोगों से कहता हूं, जब आपको पता है मूड खराब है तो इसको ठीक कर लो, दूसरे का क्यों खराब करना। लेकिन लोग गलती ये करते हैं, जब खुद अपसेट होते हैं तो जाके जो अच्छा खासा सेट है उसको भी अपसेट करते हैं। जबकि हमने करना क्या है, जब कभी अपसेट हो तो क्या करना है? वैसे तो आप लोग अपसेट होंगे नहीं क्योंकि निरंतर योगा करते हैं आप, लेकिन फिर भी अगर कभी कभार हो जाए तो इमीडिएटली अपने आप को क्या करना है? रीसेट। दोबारा करिए, रीसेट। अपने आप को याद दिलाना है कि भाई अपसेट हो गया तो क्या करना है। और ध्यान ये रखना है, अगर कोई और आके आपको अपसेट कर रहा है जो कि अपसेट हो रखा है, तो उससे थोड़ी मानसिक दूरी बनानी कि भाई यहाँ नहीं, यहाँ सेट है सब कुछ। ओके, तो जब भी अपसेट हो जाए तो क्या करें? अपने आप को रीसेट। दोबारा करिए। कई लोग मुझसे पूछते हैं कितनी बार रीसेट करें जी, बार बार कोई अपसेट करता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर 10 बारी अपसेट होते हैं तो 11 बारी रीसेट करो, गिनना बंद कर दो। तो जब भी अपसेट होंगे तो क्या करेंगे? लेकिन दोष नहीं लगाएंगे, बहाना नहीं बनाएंगे, कुछ अच्छा करके दिखाएंगे। तो एक संकल्प दोबारा लेंगे जी। एक, थोड़ा ऊंची आवाज में, दोनों हाथ ऊपर करके। एक, दो, तीन। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका इस शांतिपूर्वक मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। खड़े रहना है? ओके, खड़े रहिए। जो खड़े रहना चाहते हो खड़े रहें, जो बैठना चाहते हो बैठ जाएं, अपनी सुविधा अनुसार। हाँ, पर लेटे नहीं। ओके। पर खड़े रहने में एक ही समस्या आपको आएगी कि आप लिखेंगे कैसे। तो ऐसा करेंगे, आपको ना 10 मिनट में एक बार फिर उठा दूंगा। ओके। मैं जब 14 वर्ष का हुआ तो पहली बार मुझे बिना माता पिता के अकेले अपने गांव भेजा गया। मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ पहली बार माता पिता के बिना अकेले अपने गांव गया, टिहरी गढ़वाल। मेरा जो गांव है आज भी वहाँ अभी सड़क नहीं पहुँची,
तो वहाँ लगभग 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो पैदल जाना होता है। तो मेरा जन्म दिल्ली में हुआ है, पालन पोषण सब दिल्ली में हुआ है। तो जब मैं पहली बार 2 महीने के लिए घर भेजा गया 14 वर्ष की आयु में, तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि हमने दिल्ली में बहुत कहानियाँ सुनी थी दादा दादी की, कि दादी ऐसी होती है, दादी कहानियाँ सुना के सुलाती है, ये और सो। तो मैं बड़ा खुश होके 14 वर्ष की आयु में, जब नया नया जवान भी हो रहा होता है बच्चा, तो मैं बड़ा खुश था कि अकेला अकेला जा रहा हूँ। तो जब तक तो सड़क तक बस गई वहाँ तक तो मैं बड़ा खुश रहा, लेकिन जब बस से उतरने के बाद जब अपने गांव गया, जो कि 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, वो बड़ा पहाड़ी का चढ़ाई और उतारी वाला रास्ता है, मुझे लगा लगभग 1.5 घंटा, और 1.5 घंटे में जीभ लगभग बाहर आ गई थी, इतना बुरा हाल हुआ। तो मुझे लगा यार ये मेरे माता पिता ने मेरे से ना कोई मेरे को सजा के लिए भेजा है यहाँ पे। लेकिन फिर मैं कहा कोई नहीं, अब तो पहुँच गए हैं, तो अब दादी जो है हमारा लाड प्यार करेगी। पर फिर मुझे बाद में पता चला ये कहानियाँ जो किताबों में हैं ये पहाड़ी दादियों की नहीं है। 1-2 दिन तो मेरी दादी जी ने मेरा बड़ा सत्कार किया कि पोता आया है, शाबाश, बड़ा दुलार हुआ 2-3 दिन। चौथे दिन सुबह 5 बजे उठा दिया गया कि उठो। तो मैंने कहा दादी जी उठ के क्या करूं? कहती खेतों में चलो काम पे। तो मैंने कहा काम तो मुझे कोई आता नहीं। कहते उसकी तो चिंता ना कर, वो हम तुझे सिखाएंगे। और साहब बाल मजदूरी कराई गई 14 वर्ष की आयु में। शहर के बच्चे को 1.5 महीना। अच्छा, और वहाँ पर आप जानते ही हैं, आप में से जो कभी उत्तराखंड या पहाड़ी एरिया में कभी गए हैं, खेतों पे जाने के लिए फिर चढ़ाई उतराई, बहुत 1-1.5 महीना मेरा बड़ा बुरा हाल हुआ। मैं क्योंकि शहर का बच्चा था, मुझे आदत बिल्कुल नहीं थी गांव की, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे दादी पे बड़ा गुस्सा आया कि यार ये तो मेरे को लग रहा है सौतेली दादी है, मेरे माँ बाप ने सच नहीं बताया हुआ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई दादी अपने पोते के साथ ऐसा करे। बहुत गुस्सा आया मुझे। लेकिन फिर जब 1-1.5 महीने बाद मेरा पूरा परिवार गांव आया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अब मुझे मुक्ति मिलेगी इस दादी से। तो मैं खुशी खुशी में अपने परिवार वालों को लेने फिर बस स्टैंड तक गया, जो कि वो 1.5 से 2 किलोमीटर का रास्ता है। तो 1.5 महीना पहले जो रास्ता मैंने 1.5 घंटे में पूरा किया था और जबान मेरी आधी बाहर थी, 1.5 महीने बाद जब मैं उनको लेने गया तो वो रास्ता मैंने पूरा किया 25 से 30 मिनट में। और जब मैं उनको लेने के बाद दोबारा गांव की तरफ आया, अब की बार मैं सामान कंधे पे उठा के ला रहा था और इस बार मुझे थकान बिल्कुल नहीं हुई। तो मुझे पता चला कि मेरी दादी जी ने मेरे साथ कितना अच्छा किया है। तो मुझे उस वक्त एक सबक मिला कि हर दर्द दर्दनाक नहीं होता और हर आराम आरामदायक नहीं होता। हर पीड़ा पीड़ादायक नहीं होती और हर आराम आरामदायक नहीं होता। आजकल आप लोग देख रहे हैं सबके घरों में वो मोटे मोटे गद्दे हैं सोने के लिए। हाँ, मोटे मोटे गद्दे, लोगों ने महंगे महंगे गद्दे रखे हुए हैं, स्लीप वेल के गद्दे हैं, लेकिन कोई भी स्लीप उस पर वेल तो कर ही नहीं पा रहा। हर घर में एक कमर दर्द का पेशेंट है। आराम और सुख सुविधाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन सुख तो नहीं बढ़ रहा। अगर आप अपने आसपास देखें, मकान लोग बहुत अच्छे अच्छे बना रहे हैं, पर घर तो छोटे छोटे हो रहे हैं। मकान में संगमरमर है, मकान में झूमर है, पर 2 भाई आपस में बात नहीं करते, बोलचाल नहीं है। मकान अच्छे हैं, घर छोटे हो गए हैं। पहले घर में एक व्यक्ति कमाई करता था, तब भी घर में थोड़ी सुख सुविधा शांति रहती थी। आजकल घर का हर सदस्य कमा रहा है, फिर भी घर में कलेश हो रहे हैं। आप में से कितने लोग 3, 4, 5 भाई बहन हैं? आपने कभी अपने माता पिता को इस वजह से परेशान देखा कि आप इतने सारे हैं? कभी नहीं। आपके 1 या 2 होंगे और नाक में दम हो रखा होगा। उसका कारण क्या है कि कुछ बुनियादी चीजें हैं जो लोग अब भूल गए हैं, जिसके कारण से इतनी सुख सुविधा बढ़ने के बावजूद जीवन में सुख नहीं बढ़ रहा। एक छोटी सी चीज जो मुझे समझ में आती है वो ये है कि लोगों को क्या गलती लगती है कि जब कुछ बड़ा हो जाएगा तब खुश होंगे। जैसे जब मैं 16-17 वर्ष का था तो मुझे लगता था कि जब मेरे पास मोटरसाइकिल आ जाएगी ना तब खुश होऊंगा। तो
तो जब मैं 18 वर्ष का हुआ, मेरे पिताजी ने मुझे मोटरसाइकिल दिलाई, तो मैं बड़ा खुश हुआ 1 महीना। और आप सब जानते हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल होगी, शुरू शुरू में आदमी पूरा मोटरसाइकिल धोता है रोज़ पूरा, फिर एक ऐसा टाइम आ जाता है कि बस उतनी सीट पे कपड़ा मारता है जितनी पे खुद बैठना है, हाँ, क्योंकि अब पिछली सीट शायद किसी और की लगती है। तो फिर हमें समझ में आया कि यार मोटरसाइकिल में तो खुशी मिली सिर्फ 1 महीना। तो फिर हमें किसी ने बताया कि खाली मोटरसाइकिल से खुशी नहीं आती, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए। तो फिर हमने पढ़ाई लिखाई की, ग्रेजुएट हो गए। तो ग्रेजुएट होते हुए बड़ी खुशी हो रही थी। फिर किसी ने समझाया कि आजकल खाली ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता, पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो फिर हमने खुशी की तलाश में पोस्ट ग्रेजुएशन की। तो अभी हम खुश हो ही रहे थे कि किसी ने कहा कि खाली पोस्ट ग्रेजुएशन से कुछ नहीं होता भैया, नौकरी होनी चाहिए। फिर हमने खुशी की तलाश में नौकरी की। और आप सब जानते हैं, नौकरी जब शुरू शुरू में आदमी को मिलती है तो बड़ा खुश होता है। फिर 1-1.5 साल बाद आदमी कैलेंडर में छुट्टियां ही ढूंढ रहा होता है कि छुट्टी कितनी है, छुट्टी कितनी है। तो फिर किसी समझदार आदमी ने बताया कि भैया खाली नौकरी से खुशी नहीं होती, खुशी चाहिए तो शादी करो। फिर हमने खुशी की तलाश में शादी की। और शादी करते ही पता चल गया ये शादीशुदा लोग ही ताली बजा रहे हैं। और शादी करते आदमी को पता चल जाता है कि मैं तो पहले खुश था। लेकिन फिर हमें समझाया गया कि खाली शादी से खुशी नहीं होती भैया, बच्चे होने चाहिए। फिर मेरा बेटा हुआ, थोड़ी खुशी हुई। पर फिर वो आपको पता ही है, वो बच्चे का समझ ही नहीं आता कि ये चुप कहाँ से होता है, खुश कहाँ से होता है। हाँ, फिर उसके नर्सरी के एडमिशन के धक्के खाओ तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। तो फिर किसी ने समझाया कि देखो, एक बच्चे से खुशी नहीं मिलती, बच्चे 2 होने चाहिए। फिर खुशी की तलाश में फिर 2 बच्चे। और आप सब जानते हैं, आप में से जिनके 2 बच्चे हैं, पहला बच्चा होने से व्यक्ति बनता है माता पिता, दूसरा बच्चा होने से बनता है रेफरी। अब सारी ज़िंदगी झगड़े सुलझाओ। तो फिर समझ में आता है कि नहीं यार, खुशी तो अभी भी नहीं मिल रही। तो अब ऐसा करो, अब जब अपने बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा तब खुश होऊंगा। अब कई यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिनके बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं, खुशी तो समझ में अभी भी नहीं आती। फिर बंदा सोचता कोई नहीं, बहू ले आता हूँ फिर खुश होऊंगा। अपनी बहू ला के देखी थी तब तो खुशी आई नहीं, बेटे की बहू ला के सोच रहे हैं कि इनको खुशी मिलेगी, तो खुशी तब भी नहीं आती। तो फिर बंदा कहता कोई नहीं, एक बार पोते का मुंह देख लूं तब खुश होऊंगा। तब तक फोटो पे माला टंगने का समय आ चुका होगा, पालने से शमशान तक की यात्रा हो जाएगी खुशी की तलाश में। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो खुशी ढूंढने के लिए लोग टाल रहे हैं ना कि खुश होंगे एक दिन, गलती यही है। हर जिम्मेदार आदमी की जिम्मेदारी है कि वो जो भी करे प्रसन्न हो के करे। प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए ना करे, जो भी करे प्रसन्न हो के करे। आप योग करें, योग सिखाएं, प्रसन्न हो के सिखाएं। ये जो मतलब उदास चेहरे वाले व्यक्ति योग सिखाएं, ये ठीक नहीं है। आपके चेहरे पे प्रसन्नता रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे आज से कुछ वर्ष पहले लोग पूछते थे, जब हम कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग्स में जाते हैं ना, तो वहाँ ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलनी होती है। तो वो 2-4 लोगों ने कहा कि यार ये सुरेश सेमवाल, तू स्वामी रामदेव जी की बड़ी तारीफ़ करता है, ऐसा क्या खास देखा तूने स्वामी रामदेव जी में? मैं कहा देखो भाई, ज़्यादा ज्ञान तो मुझे है नहीं, लेकिन मैंने एक चीज़ देखी है साहब स्वामी रामदेव जी में, और मैंने देखी है उनकी हंसी। वो जिस कोमल भाव से, जिस प्रसन्नता के साथ वो प्रसन्न रहते हुए काम करते हैं, वो मैंने बाकियों में नहीं देखा साहब। राइट, इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद जो उनका सहज भाव है, जिस सहजता के साथ वो रहते हैं, जिस प्रसन्नता के साथ वो रहते हैं, सुबह 3 बजे से रात के 10 बजे तक वो व्यक्ति काम काम और काम, और मजाल है चेहरे पे थकान या मायूसी दिखाई देती हो। तो इसका मतलब साफ है कि ये व्यक्ति दिल से भी साफ हैं, मन से भी साफ हैं, इनकी नीयत अच्छी है, और ये देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके ही रहेंगे।
और वो आज सबको दिख रहा है कि वो अच्छा काम करते हैं। तो ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हमारे चेहरे पे क्या रहनी चाहिए साहब? मुस्कान होनी चाहिए। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, जीवन में प्रसन्नता होनी चाहिए, पर हमने दूसरों पे नहीं हंसना, दूसरों पर नहीं हंसना, लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता रखनी है। हमारा चेहरा ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग हमसे बात करना चाहें, हमसे जुड़ना चाहें, हमसे बात करने में उनको अच्छा लगे। लेकिन अगर चेहरे लटके लटके होंगे, चेहरों पे अहंकार होगा, चेहरों पे मायूसी होगी, दुख होगा, और हम कहें जी कि हम तुमको निरोग करेंगे, वो कहेगा देखो जी आपसे तो नहीं कराना, क्योंकि आपका अपना ही थोड़ा डाउट लग रहा है, राइट। तो अपने चेहरे पे प्रसन्नता रहनी बहुत ज़रूरी है। तो हम काम करेंगे लेकिन प्रसन्नता के लिए नहीं, हम प्रसन्न हो के करेंगे, सेवा के भाव से करेंगे, तो आप देखिएगा लोग हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। सो प्रसन्न रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तो लोग हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे। देखिए दो चीज़ें हैं, इच्छा तो सबकी होती है कुछ ना कुछ अच्छा करने की, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उसको अपना लक्ष्य बनाते हैं। तो आप में से जो लोग नोट्स ले रहे हैं वो ज़रा नोट्स लेकर समझें कि इच्छा को लक्ष्य में बनाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। आप देखिए आपका संस्थान तो निरंतर उसका उपयोग कर रहा है, पर आप इंडिविजुअल के रूप में, व्यक्तिगत रूप में उसका रोज़ निरंतर पालन कीजिए। इच्छा होनी अच्छी बात है, अच्छी इच्छा होना और भी अच्छी बात है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। आपने देखा ना, कई लोगों से मिलो, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, उनसे पूछो कैसे, वो तो नहीं पता पर बनूंगा जरूर। तो ये सिर्फ इच्छा लेके घूम रहे हैं, इनके पास कोई लक्ष्य नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने से अच्छा है आदमी छोटे छोटे कोई अच्छे काम कर ले। तो इच्छा को लक्ष्य में बदलने के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला काम जो हम सबको करना चाहिए, एक योग योद्धा होने के नाते, हमारा जो भी इच्छा है उस पर हमें एक समय सीमा डालनी चाहिए कि ये इस समय सीमा तक हमें ये काम करना है। डेडलाइन, समय सीमा। बिना समय सीमा के जो कोई लक्ष्य है वो लक्ष्य नहीं है, वो खाली इच्छा है। आप सब जानते हैं आपका यहाँ आने की तिथि तय थी, तो आपने अपनी टिकट कराई, अपनी बस कराई, तो कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके आप सही समय पे यहाँ पहुँच गए। अगर समय सीमा तय ना हो कि करेंगे एक शिविर, कब, एक दिन, तो वो शिविर फिर कभी नहीं होता। जैसे आपने देखा ना, वो हमारे स्कूलों में एक वो प्रेयर सुनाई जाती थी, आपके यहाँ भी सुनाई जाती होगी, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हमने भी अपने पूरे स्कूल में ये पोएम बहुत गाया ये। तो जब मैं 12वीं कक्षा में पहुंचा तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार एक बात बता सतेंद्र, हम होंगे कामयाब एक दिन 6ठी में भी कह रहे थे, 7वीं में भी, 12वीं में पहुंच गए, कामयाब होंगे कब? तो मेरा दोस्त कहता है चुपचाप गाता रहे, हमारे पिताजी भी यही गाते थे। अरे होंगे कामयाब एक दिन, कुछ तो तिथि बताओ कि कब करना है, क्या करना है। जब तक समय सीमा नहीं है तब तक आप इच्छाओं में जी रहे हैं, और इच्छाएं तो मुंगेरी लाल के बहुत से सपने हो सकते हैं। तो पहली चीज जो होनी बहुत जरूरी है वो है समय सीमा, डेडलाइन। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना संकल्प पूरे नहीं हो सकते, वो है दिशा, डायरेक्शन, योजना, प्लान। अगर आप रेलवे स्टेशन जाएं और रेलवे स्टेशन टिकट काउंटर पर जाकर कहें कि भाई एक टिकट दे दो, तो वो क्या पूछेगा? कहाँ की? आपको कहीं की भी, तो वो कहाँ की देगा? प्लेटफॉर्म की, कि भैया तू सोच ले तूने जाना कहाँ है। कुछ तो डायरेक्शन होनी चाहिए कि हमने कहाँ जाना है, कब तक जाना है, कैसे जाएंगे।
और एक चीज़ का ध्यान रखें कि दिशा आपके पास बहुत अच्छी है, आप जिस संस्था के साथ आप लोग जुड़े हैं, काम कर रहे हैं, दिशा आपके पास है, प्लान आपके पास बहुत अच्छा है, वो बहुत ज़रूरी है। बिना दिशा के संकल्प लक्ष्य नहीं बनता। अब तीसरी चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी चाहिए साहब, वो है डेडिकेशन, निष्ठा। निष्ठा, डेडिकेशन। देखिए, जब हमारा देश गुलाम था 1947 तक, हमारी 35 करोड़ की जनसंख्या थी बाय द वे, 90,000 अंग्रेज सैनिक थे। 90,000 अंग्रेज सैनिक करोड़ों लोगों पर राज कर रहे थे। पता क्यों? हर आदमी के अंदर इच्छा तो थी देश के आजाद होने की, लेकिन लक्ष्य उसको सिर्फ कुछ लोगों ने बनाया था। बाकी लोगों में निष्ठा नहीं थी। बाकी लोग अपने बच्चों को समझा लेते थे कि तू मत पढ़ इन चक्करों में, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। भगत सिंह कर रहा है, सुभाष चंद्र बोस सेना बना रहे हैं, गांधी जी फिर उपवास रख रहे हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, इन चक्करों में मत पढ़। तो उनमें क्या नहीं थी? निष्ठा नहीं थी। इच्छा बहुत थी पर निष्ठा नहीं थी। आप में और मुझ में किसी काम के प्रति निष्ठा है कि नहीं है? कैसे पता चलता है? बड़ा सिंपल रूल है, त्याग से। जिस आदमी की डेडिकेशन हाई होती है उसका त्याग दूसरे से ज्यादा होता है। इसलिए भगत सिंह की आज इतनी इज्जत है, क्योंकि उसने सुप्रीम सेक्रीफाइस, जो सबसे बड़ा बलिदान है, वो भगत सिंह ने किया था। तो वो सिर्फ आज़ादी में इच्छुक नहीं था, आज़ादी पाना उसका लक्ष्य था। तो उसमें अंदर थी डेडिकेशन, निष्ठा, चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए कोई भी त्याग और कीमत देने को तैयार थे। और जो चौथी चीज चाहिए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। देखिए, अनुशासन का मतलब लोग ये समझते हैं कि समय पे आना, समय पे जाना। वो भी ज़रूरी है, वो भी अनुशासन का हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा अनुशासन का मतलब ये है कि ज़रूरी कामों को ज़रूर करना और गैर ज़रूरी कामों को बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो कितने ही सरल हों, कितने ही आकर्षक लगते हों। ज़रूरी कामों को ज़रूर करना, चाहे वो कितने ही कठिन लगते हों, और गैर ज़रूरी कामों को बिल्कुल नहीं करना, चाहे वो कितने ही सरल हों, कितने ही आकर्षक हों। इसका मतलब आप एक अनुशासित जीवन जी रहे हैं। तो पहली चीज मैंने क्या बताई? समय सीमा। दूसरा दिशा। तीसरी निष्ठा। चौथी अनुशासन। और इसके साथ वो संकल्प ध्यान रखें जो मैंने बताया था, दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है। ये संकल्प अब की बारी खड़े होके लेंगे, तो जरा उठिए, आपको मौका मिलेगा टांगे सीधी करने का। और दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके ऊपर की तरफ करके ये संकल्प लेंगे हम। 1 2 3। बहुत खूब, एक बार दोबारा। 1 2 3। बहुत खूब, एक बार और। 1 1। अब आप देखो, जोश के साथ ना होश का भी ध्यान रखना है। जब मैंने 1 दोबारा बोलना है तो फिर दूसरी लाइन नहीं बोलनी थी, ठीक है? दोबारा से सतर्क भी तो रहना ना, आपने सजग भी रहना है जोश के साथ साथ। दोबारा से 1 2 2 3 2 1 3 3 3। बहुत खूब, बैठ जाइए। जय भारत माता की, भारत माता की। बैठिए प्लीज। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब देखिए, आप लोगों का एक और कार्य है कि आपको ना संपर्क करना है लोगों से। जरा उसके लिए मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूं, वो आपके काम आएंगी। कॉपी और पेन हाथ में रखें। देखिए, अगर आप और मैं प्रसन्नचित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, योग का पूरा ज्ञान लेंगे, तो लोग हमसे जरूर जुड़ेंगे।
बस एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि जब किसी से संबंध बनाने हो तो फिर उसका रूल ये है कि आपको और मुझे एक कला आनी चाहिए कि पहले कैसे किसी से कनेक्ट हुआ जाए। पहले क्या करना है? कनेक्ट। उसके बाद उसको करना है करेक्ट। समझ रहे? पहले क्या करना है? कनेक्ट। फिर क्या करना है? उसको करेक्ट। गलती कब होती है? जब आप किसी से बिना कनेक्ट हुए उसको करेक्ट करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग एक चीज देखिए, जो ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनको माता और पिता बराबर प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा किससे ज्यादा, किसकी बात ज्यादा मानता है, किसकी ज्यादा सुनता है? माता जी की। माता जी की क्यों सुनता है? क्योंकि वो बच्चे से अच्छी तरह से क्या होती है? कनेक्ट होती है। हमारे हिंदुस्तानी पिता में दिक्कत क्या है? ये सिर्फ करेक्ट करता है, कनेक्ट नहीं करता है। जैसे अगर आपने देखा ना, ये छोटे छोटे बच्चे आजकल जिनकी आदतें खराब हो गई हैं, ये दूध पीने में नखरे करते हैं, तो माँ कैसे गिलास ले लेके पीछे घूम रही होती है कि बेटा पी ले पी ले पी ले, थोड़ा पी ले। अगर कभी कभी माँ अगर पिता को कहे ना कि देखो जी दूध नहीं पी रहा, जरा इसको पिलाओ, तो आपको पता ना हिंदुस्तानी पापा इधर आओ, चल दूध पी। बच्चा कह रहा जी दूध अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? अब इस बात का बच्चा क्या जवाब दे? क्यों नहीं अच्छा लगता दूध? पता नहीं पापा, अच्छा नहीं लगता है। फिर भी पी। अच्छा, फिर पापा उसको साइंस समझाता है, देख बेटे दूध में कैल्शियम होता है, विटामिन होते हैं, इससे हड्डी मजबूत होती है। और बच्चा कहता तो आप पी लो। है? अच्छा, फिर अगर साइंस नहीं समझता बच्चा तो फिर उसको कॉमर्स समझाते हैं। 60 रुपए लीटर आ रहा है दूध, लोगों को पीने को नहीं मिलता है, तुम्हारे नखरे होते हैं। तो बच्चा कहता मैं तो पहले ही कह रहा हूं बंद करवा दो दूध, बचाओ अपने 60 रुपए रोज। तो फिर पापा गुस्सा करता है, तेरे को इतनी भी तमीज नहीं है, चल पी, तेरा तो बाप भी पिएगा। और नतीजा आप जानते हो वो कैसे गिरा गिरा के पीता है। लेकिन इसी दूध को माँ कैसे पिलाती है? बेटे बड़ा होके स्वामी रामदेव जी की तरह तेजस्वी और ओजस्वी बनना है, हाँ तो दूध पी। हाँ? माँ जानती है बच्चे से कनेक्ट कैसे होना है, पिता करेक्ट ही करता रहता है। जैसे आप एक चीज बताइए, यहाँ हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चों की बचपन में पिटाई ज्यादा कौन करता है, माता की पिता? माता। बच्चा किसकी मार से घर छोड़ के भागता है? पिता। जबकि पीटती ज्यादा माता है, भागता घर से पिता के डर के मारे है। कारण माता सिर्फ पीटती नहीं है ना, वो पीटने से पहले बहुत कनेक्ट करती है और पीटने के बाद भी बहुत कुछ करती है। पिता सिर्फ पीटता है, करेक्ट करके चला जाता है। और यही कारण है कि बच्चा जो है पिता से डरता बहुत है, जबकि प्रेम माता से ज्यादा करता है। तो यहाँ जितने पिता लोग बैठे हैं, अगर बच्चों से कनेक्ट रहना है तो करेक्ट करने से पहले उनको कनेक्ट करना होगा। okay? पहले कनेक्ट करो फिर करेक्ट करो। अगर आप एक बात बताइए, जब आप नहाते हो तो पहले शरीर पे पानी डालते हो कि साबुन लगाते हो? एक दिन ना सूखा साबुन लगा के देखो पहले, ऐसा साफ होगा शरीर, दोबारा नहाने का मन नहीं करेगा। पहले पानी डालते हैं ताकि साबुन क्या कर सके, कनेक्ट कर सके बॉडी के साथ, तब जाके वो बॉडी को साफ करेगा। तो इसी तरह संबंधों का भी है, पहले क्या करना है दूसरे व्यक्ति के साथ, क्या करना है, कनेक्ट, और फिर धीरे धीरे उसको क्या करना है, करेक्ट। लेकिन अगर बिना कनेक्ट किए करेक्ट करना चाहा तो फिर संबंध बनते नहीं है, बल्कि संबंध कभी कभी खराब भी हो सकते हैं। तो कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है किसी भी व्यक्ति को? मैं आपको 2-3 टिप्स देता हूं। सबसे पहला तरीका,
जो रोज रोज जब सुबह आप किसी को मिलते हैं तो जो सुबह की राम राम, नमस्कार, ओम, जो भी आप लोग आपस में गांव में जहाँ से भी आप लोग आए हैं, जहाँ भी जिन शहरों से आप आए हैं, सुबह सुबह का वो जो हमारी एक दूसरे को जो दुआ सलाम है ना, वो हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए, वो कभी बंद ना करें। रात को किसी से कितना ही झगड़ा हुआ हो, सुबह उसको राम राम ज़रूर करनी है। इससे आप सबसे अच्छा कनेक्ट होते हो किसी के भी साथ, नंबर एक। नंबर दो, किसी की भी सच्ची अनुशंसा करने का मौका ना गंवाएं। किसी की भी सच्ची तारीफ करने का अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर करें। जैसे आपने सुबह नोटिस किया, जब हम सब लोग योगा कर रहे थे तो स्वामी जी बीच बीच में कह रहे थे कि हाँ भाई तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम में से कुछ लोग तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि नहीं कह रहे थे? तो जैसे ही वो कह रहे थे कि तुम में से कुछ लोग तो बहुत अच्छा कर रहे हो, तो मुझे लग रहा था मेरे को ही कह रहे शायद। हाँ? तो हर एक को लग रहा था ना। तो जब भी आप कुछ अच्छा काम करो, बीच बीच में तारीफ हो, तो हर आदमी को क्या लगता है? अच्छा लगता है। तो जब भी आपको मौका मिले, अब आपने ऐसा नहीं करना कि आप तो हो गए प्रशिक्षक, जिनको आप सिखा रहे हो वो अभी उतना अच्छा जानते नहीं, और आपने उसको ये नहीं कहना तेरे से इतना भी नहीं होता, तेरे से इतना भी नहीं होता। ऐसे नहीं कहना है। जितनी भी वो प्रगति करे उसकी आपने क्या करनी है? तारीफ करनी है। क्योंकि आप सब जानते हैं जिस चीज़ की तारीफ की जाती है वो चीज़ बार बार की जाती है। लेकिन मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि जो नाशुक्रे होते हैं इनसे तारीफ होती नहीं किसी की, हर चीज़ में बस कमी ही निकालते रहते हैं। एक दुखीराम किस्म का आदमी था, दुखीराम किस्म का आदमी। तो वो सड़क से जा रहा था, तो उसने क्या देखा, एक आदमी के ऊपर से कबूतर ने जाते हुए अपना प्रसाद दे दिया। समझते हैं आप? तो वो प्रसाद उस व्यक्ति की आंख में गिर गया। तो इस आदमी ने रुमाल निकाला, आंख साफ की, ऊपर देखा, बड़ा खुश हुआ, कह रहा धन्यवाद प्रभु, तू महान है। तो ये जो दुखीराम था, आपको पता है इनका तो दुख चल ही रहा है, और इनका एक दुख तब बढ़ जाता है जब ये किसी को खुश देखते हैं। तो ये उस आदमी के पास गए, कहते भाई साहब अभी अभी जो आपके साथ हुआ ये मैंने देखा, जो आपके साथ हुआ ये तो मुझे समझ में आता है, कभी कभी हो जाता है, पर ये आप जो प्रसन्न हो रहे हो ये मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें खुश होने की क्या बात है? तो इस आदमी ने कहा देख भाई, आज से पहले तो मैंने सुना था कि परमात्मा दयालु है और हमारा ध्यान रखता है, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि परमात्मा दयालु भी है और हमारा ध्यान भी रखता है। वो कहता कैसे? वो कहता ऐसे कि परमात्मा इतना दयालु है और हमारा इतना ध्यान रखता है, इसीलिए उसने गायें और भैंसें उड़ने वाली नहीं बनाई। क्योंकि जो ये काम कबूतर ने किया है अगर कोई गाय भैंस कर देती तो रुमाल से काम थोड़ी चलता है। तो अब जिसने खुश रहना है ना, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेता है खुश रहने का। जिसने दुखी रहना है वो कोई ना कोई तरीका दुखी रहने का ढूंढ लेता है। ऐसे ही एक दंपत्ति के ना जुड़वा बच्चे थे। जुड़वा बच्चे आप जानते हो, आप में से अगर किसी के हैं तो जुड़वा बच्चों का भी स्वभाव एक जैसा नहीं होता, ये भी स्वभाव में कभी कभी बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो ये जो जुड़वा बच्चे थे इनका भी स्वभाव बड़ा विपरीत था, एक हमेशा प्रसन्न रहता है, एक हमेशा दुखी रहता है। तो इन्होंने किसी से सलाह ली कि यार ये क्या करें, हमारा एक बच्चा हमेशा खुश है, एक बच्चा हमेशा दुखी है, इसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो मनोचिकित्सक ने कहा भाई देखिए आप एक काम कीजिए, ये जो हमेशा खुश रहता है इसके लिए कुछ ऐसा ले जाओ कि ये थोड़ी देर के लिए उदास हो जाए, और ये जो हमेशा दुखी रहता है इसके लिए कुछ ऐसा अच्छा खरीद के ले जाओ कि ये खुश हो जाए। तो उन्होंने क्या किया कि जो ये हमेशा दुखी रहता है इसके लिए एक अच्छा सा बड़ा कीमती रोबोट खरीदा, बड़ा सा खिलौना, वो जो अपने आप चलता है बोलता है, बड़ी अच्छी पैकिंग कराई। और जो हमेशा खुश रहता है उसके लिए क्या किया, एक मिठाई के डब्बे में गोबर भर दिया कि मिठाई समझ के खोलेगा, गोबर देखेगा उदास हो जाएगा। तो अब जब ये घर गए तो पहले उस बच्चे के कमरे में गए जो हमेशा उदास रहता है। तो जैसे ही उसके कमरे के अंदर गए तो देखा वो अंदर पहले ही किसी बात पे रो रहा था। तो जैसे ही माता पिता को देखा इतना बड़ा डब्बा मेरे कमरे में ला रहे हैं, वो और ऊंचा ऊंचा रोना शुरू हो गया कि मेरे कमरे में पहले ही जगह नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा डब्बा और ले आए, कैसे माँ बाप हो। तो माँ बाप ने कहा अरे रो मत भैया, ये तेरे लिए खिलौना लाए हैं। इतना बड़ा लाए हो? कह रहे हाँ इस बारी बड़ा लाए हैं ताकि तू प्रसन्न हो जाए, दिखाओ।
आधा डब्बा खोला, अभी आधा रोबोट बाहर निकाला था, बच्चे ने और ऊंचा ऊंचा रोना शुरू कर दिया। काले रंग का लाए हो? तो माँ बाप ने कहा यार कलर चेंज करा देंगे, पहले देख तो ले ये क्या करता है। बेटा ये चलता है, बोलता है। कैसे? चाबी भरने से। अब इसमें चाबी कौन भरेगा सारा दिन? ऊपर से काले रंग का, और ये इतना भारी क्यों है? इसको मैं उठा के ऊपर नहीं रख सकता, नीचे नहीं रख सकता। तुम मेरे से प्यार नहीं करते, इसीलिए मेरे लिए ऐसी ऐसी चीजें उठा के लाते हो। माँ बाप भी अपनी किस्मत को दोष देते हुए कि लगता है यार ये कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया है। दूसरे कमरे में गए जहां उन्होंने वो मिठाई का डब्बा भिजवाया था गोबर वाला, तो वहां क्या देखा? वो बच्चा कूद रहा है, खुश है। तो माँ बाप ने कहा यार तू क्या जब देखो कूदता रहता है, डब्बा देखा है? तो बच्चा कहता डब्बा देखा है तभी तो खुश हो रहा हूं। वो कहता डब्बे में तूने ऐसा क्या देखा है कि तू खुश हो रहा है? कह रहा है पिताजी आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, मुझे पता है अगर गोबर यहाँ है तो घोड़ा भी आसपास जरूर होगा। देखिए प्रसन्न रहना भी एक आदत है, दुखी रहना भी एक आदत है, दोष लगाना भी एक आदत है, बहाने बनाना भी एक आदत है, और जिम्मेदारी लेना भी एक आदत है। और आदत के मामले में एक चीज तो आपको पता है ना जी, आदत अच्छी हो या बुरी परिणाम जरूर लाती है। आदत अच्छी हो या बुरी परिणाम जरूर लाती है। फर्क सिर्फ ये है एकदम नहीं लाती। आज किसी ने सिगरेट पी तो उसके गुर्दे खराब नहीं हो जाएंगे एक दिन के सिगरेट पीने से, लेकिन लगातार पिएगा तो आदत बन जाएगी, एक दिन पक्का खराब होगी। अच्छा एक दिन के प्राणायाम करने से सेहत भी नहीं सुधरेगी, लेकिन अगर ये आदत बनेगी तो सेहत भी सुधरेगी, क्योंकि आदत अच्छी हो या बुरी परिणाम जरूर लाती है। अच्छा आपको ये तो पता ना अचानक से कुछ नहीं होता है। ये जो कहते नहीं लोग इनको अचानक से हार्ट अटैक हो गया, अचानक नहीं होता। बड़े वर्षों के छोले भटूरे समोसे ब्रेड पकोड़े खा खा के एक दिन अचानक से होता है। क्यों? आदत अच्छी हो या बुरी परिणाम जरूर लाती है, और कई बार ऐसी ऐसी उम्र में परिणाम लाती है ठीक भी नहीं लगता। याद है आपको एनडी तिवारी साहब? हाँ? ऐसी ऐसी उम्र में परिणाम आते हैं फिर वो ठीक भी नहीं लगता। राइट? तो आदत का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आदत अच्छी हो या बुरी परिणाम जरूर लाती है। तो आप और मैं अगर इस चीज का ध्यान रखें, अच्छी आदत रखें, तो लोग हमसे ज्यादा कनेक्ट होंगे। इसके अलावा एक और चीज जो आप कर सकते हैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए, लोगों के दुख में जरूर शामिल हों। अगर किसी के घर में किसी कारण से किसी भी तरह का कष्ट है तो आप अगर मदद नहीं भी कर सकते पर साथ जरूर खड़े हों, तो लोग आपसे बेहतर कनेक्ट होंगे। देखिए खुशी के मौके पे तो सब जाते हैं, लेकिन किसी के गम के मौके पर अगर आप उपस्थित रहते हैं उससे दूसरे के साथ कनेक्शन जल्दी होता है। नेक्स्ट चीज जो आप कर सकते हैं लोगों से कनेक्ट होने के लिए, लोगों के लिए कुछ ऐसा भी करें जिसमें आपका कोई हित नहीं है, आपको कोई डायरेक्ट फायदा ना हो रहा हो। अगर आप किसी के लिए कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें डायरेक्ट आपको कोई इमीडिएटली आपको कोई फायदा नहीं है, उससे भी कनेक्ट होने में आपको मदद मिलती है, दूसरे के साथ कनेक्ट होने में आसानी होती है। तो जब भी मौका मिले किसी के लिए कुछ भी अच्छा करने का, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, जरूर अपनी क्षमता अनुसार दूसरे की मदद जरूर करें, कनेक्शन करने में बहुत आसानी होती है। और जो अंतिम चीज आप करें लोगों के साथ कनेक्ट करते हुए, अपने आसपास अगर आप ऐसे कुछ लोग तैयार कर सकें जो आपके बारे में अच्छी बात करें, आपके बारे में अच्छी राय रखते हों, और वो लोग समाज में कुछ अच्छा दर्जा रखते हों, अगर वो आपकी तारीफ करते हैं तो आपसे कनेक्ट होने में लोगों को
आसानी होती है, आपकी बात को लोग ज़्यादा सुनते हैं, आपकी बात को लोग ज़्यादा मानते हैं। आप देखिए जिस भी गांव, जिले, शहर से आप आए हैं, वहाँ कुछ 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको लोग प्रभावशाली लोग कहते हैं। अगर आप इन प्रभावशाली लोगों के साथ पहले अगर कनेक्ट हो जाएं तो आपको बाकियों के साथ कनेक्ट होने में और ज़्यादा आसानी होती है। तो आप देखिए कि आप प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बाद बाकियों से कनेक्शन बहुत आसान हो जाता है। बस ध्यान यही रखना है कि ये सारा काम करते हुए अपने पे काम करना बंद ना करें। एक बुजुर्ग साहब को बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि उनकी सुनने की क्षमता जो है, उनकी जो पत्नी है, जो उनकी सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम हो रही है। होता है ना, बुढ़ापे में कई बार हो जाता है। तो वो एक ENT स्पेशलिस्ट के पास गए कि जी मेरी पत्नी को ना कम सुनाई देता है, इसके लिए कान की मशीन दे दो। तो उस ENT स्पेशलिस्ट ने कहा जी वो कितना कम सुनती हैं? कह रहा जी वो कितना कम सुनती हैं ये तो पता नहीं, पर बहुत बार आवाज़ दो तो जवाब देती हैं। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे नहीं दे सकते, हमें दूरी पता करनी होती है कि कितनी रेंज की चाहिए। तो वो कहता कैसे पता करूं? तो कहते आप घर जाइए, उनको 40 फीट की दूरी से आवाज़ दीजिए, अगर ना सुने तो 30 फीट से आवाज़ दीजिए, फिर भी ना सुने तो 20 फीट से, फिर भी ना सुने तो 10 फीट से, जहाँ से सुने मुझे बताना, मैं आपको दवा दे दूंगा, वो मशीन दे दूंगा। तो वो घर गए, 40 फीट की दूरी से, अजी सुनती हो? पत्नी व्यस्त थी किसी काम में, कोई जवाब नहीं आया। 30 फीट, अजी सुनती हो? फिर कोई जवाब नहीं आया। 20 फीट, अजी सुनती हो? फिर कोई जवाब नहीं आया। 10 फीट, अजी सुनती हो? पत्नी चिल्लाई, कब से कह रही हूं क्या है क्या है क्या है, बार बार क्यों आवाज दे रहे हो? कान की मशीन किसको चाहिए? पति को चाहिए। बस यही गलती नहीं करनी हमने। एक खता, खता मतलब गलती, एक खता हम ताउम्र करते रहे, ताउम्र यानी सारी जिंदगी। एक खता हम ताउम्र करते रहे, धूल चेहरे पे थी हम आईना साफ करते रहे। तो आप और मैं समाज की सेवा में जो हम लोग लगे हुए हैं, बस हमें एक ही चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि स्वयं पर काम करना कभी बंद ना करें। स्वयं के आचरण का हमेशा ध्यान रखें, स्वयं के स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखें, तभी हमें हक है कि हम किसी और को इन चीज़ों के बारे में प्रशिक्षण दे सकते हैं। तो अपने चेहरे पे प्रसन्नता बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ओम। अगला कार्यक्रम 3:30 बजे से है, तो सभी अभी जाएंगे भोजन के लिए। और